सत्ता में अब बात राजनीति और शुद्ध राजनीति की, उस राजनीति की जो देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश में चल रही है। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद चुनावी राज्यों में रैली, सभा, रोड शो सब बंद है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी वादों को वोटर तक पहुंचाने के लिए नया रास्ता निकाला है। यूपी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वोटर के दरवाजे पर एक फॉर्म लेकर पहुंच रहे हैं। ये फॉर्म वोटरों से भरवाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि फॉर्म भरने वालों को चुनाव बाद सरकार बनने पर 300 यूनिट निःशुल्क बिजली दी जाएगी। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता भी लोगों के घर पहुंचकर फॉर्म रोजगार देने का फॉर्म भरवा रहे हैं। पार्टियों ने प्रचार का ये अंदाज बेशक तलाश लिया हो, लेकिन इस वादों पर सवाल उठ रहे हैं। सत्ता के लिए चाहिए जनता का साथ, इसलिए वादे आए गारंटी के साथ। सहूलियत और जरूरत के हिसाब से वादे करके भूल जाना चुनावी चरित्र का हिस्सा रहा है, लेकिन जनता ने हिसाब मानना शुरू किया तो वोट की मार्केटिंग करने वालों ने भी अंदाज बदल लिया। अब वादों के साथ रजिस्ट्रेशन नंबर वाले गारंटी कार्ड जारी किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत की समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने के फॉर्म के साथ। हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता 19 जनवरी से घर घर जाकर लोगों से फॉर्म भरवा रहे हैं। पार्टी की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। वादा है कि अगर सरकार बनी तो फॉर्म भरने वालों को बिजली का बिल नहीं देना होगा। वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। 21 जनवरी को पार्टी ने भर्ती विधान के नाम से घोषणा पत्र जारी किया और बेरोजगारों के लिए 20 लाख नौकरियां देने का वादा किया। हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे। हमने जो खाका तैयार किया है ये एक कमिटमेंट है जिसे हम पूरा करेंगे। चुनावी दौड़ में कांग्रेस भले ही चौथे नंबर पर दिख रही हो, लेकिन वो दावा कर रही है कि जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उन्हें सरकार बनने पर सबसे पहले नौकरी दी जाएगी। कोरोना काल में चुनाव प्रचार पर बैन के बाद पार्टियों ने अपने चुनावी वादों को आम वोटरों तक पहुंचाने का ये निराला अंदाज अपनाया है। पार्टी के कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर बिजली बिल और रोजगार का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और अब आपको कुछ आंकड़े भी बता देते हैं। यूपी में विकास के लिए बजट के 100 रुपए में से महज 46 रुपए बचते हैं। इसका असर हर तरफ दिखता है। इसका असर रोजगार पर भी दिखता है। कांग्रेस यूपी में 20 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी का वादा कर रही है। इस वादे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यूपी में सरकारी नौकरियों का हाल भी जान लीजिए। यूपी में इस वक्त कुल 12,64,000 सरकारी नौकरियां हैं। यूपी में फिलहाल 3,25,000 सरकारी नौकरियां खाली हैं। यूपी में शिक्षकों के करीब 1,70,000 पद खाली पड़े हुए हैं। यानी यूपी में सरकारी नौकरियां तो हैं, लेकिन भर्ती नहीं हो रही। इसका रिश्ता भी खाली खजाने से जुड़ता है। दरअसल सरकार के खजाने पर वेतन और पेंशन के बढ़ते बोझ से बचने के लिए कई पदों पर कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी देने का चलन है। इससे सरकार को वेतन पर कम खर्च करना पड़ता है और पेंशन का बोझ भी नहीं पड़ता। कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें भी इसी पैटर्न पर काम कर रही हैं। ऐसे में सवाल ये कि जब कांग्रेस बखूबी जानती है कि सूबे के खजाने पर कितना बोझ है और खजाने का क्या हाल है, तब वो ऐसे वायदे क्यों कर रही है? और अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपने वादों को लेकर गंभीर है तो उन्हें इन वादों को पूरा करने का रोड मैप भी लोगों के सामने रखना चाहिए। इससे इन वादों को लेकर लोगों का भरोसा और बढ़ेगा। चुनाव में पार्टियां कर्ज माफी, रोजगार जैसे कई वादे करती हैं। हर चुनाव में ये दोनों वादे जरूर किए जाते हैं। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बड़े बड़े वादे इस वक्त कर रही हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या इससे पहले किए गए वादे पूरे हुए? बात कांग्रेस की करें तो 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में किसानों की कर्ज माफी का वादा किया, लेकिन चुनाव के बाद अब तक 3 राज्यों में किसानों की कर्ज माफी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वादे पूरे नहीं होने का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी। बात समाजवादी पार्टी की करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 202 में बहुमत की सरकार बनाई थी। मतलब पार्टी के पास वादे पूरे करने के लिए वक्त और ताकत दोनों थी, लेकिन उनके वादे भी कुछ ऐसे रहे जो पूरे नहीं हुए। 2012 में समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को 18% आरक्षण देने का वादा किया था। ये वादा अधूरा रहा। 2012 में समाजवादी पार्टी ने आतंकवाद के खिलाफ झूठे आरोप में जेल में बंद मुसलमानों की रिहाई का भी वादा किया था, लेकिन ये भी पूरा नहीं हो पाया। मुस्लिम शिक्षा पर सपा सरकार ने अपने कार्यकाल में मुस्लिम बहुल जिलों में नए सरकारी शैक्षिक संस्थानों की स्थापना, मुस्लिम बहुल इलाकों में उर्दू माध्यम के स्कूलों की स्थापना, मदरसों में तकनीकी शिक्षा के विशेष बजट के आवंटित किए जाने के वादों पर
सिर्फ जुबानी जमा खर्च ही किए। और स्थिति आपको बीजेपी की बता दें कि ऐसा नहीं कि बीजेपी ने भी अपने तमाम वादे पूरे किए हों। बीजेपी के घोषणा पत्र में भी जो बातें कही गई थी उनमें से भी कई बातें अभी तक, यानी जो 2017 में वादे किए गए थे, वो 2022 में अब तक पूरे नहीं हुए हैं। यूपी में तमाम राजनीतिक पार्टियां वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटी हैं। कांग्रेस लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे के जरिए महिला सुरक्षा का मुद्दा भुनाने में जुटी है, तो समाजवादी पार्टी लैपटॉप, रोजगार और साइकिल बांटने का वादा कर वोट बटोरने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी ने प्रचार का तरीका कुछ अलग तरीके का निकाला है। बीजेपी के नेता और पदाधिकारी लोगों के घर घर जाकर सरकार का रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं। बीजेपी ने अपने हर प्रतिनिधि को 60 घरों में संपर्क करने की जिम्मेदारी ही दी है। ये लोगों को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ हर परिवार से मिलते हैं, उनके साथ सेल्फी लेकर पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करते हैं। तो राजनीति में धन बल के इस्तेमाल की बहुत शिकायतें होती रही हैं। लगातार कहा जा रहा है कि चुनाव में धन का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है और शिकायत यह भी रही है कि जनप्रतिनिधि लगातार अमीर होते जा रहे हैं। इसलिए आज हम आपको यूपी के 5 उन विधायकों के बारे में बताते हैं जिनकी दौलत की कहानी आपको आश्चर्य में डाल देगी। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली का। गुड्डू जमाली बीएसपी के टिकट पर आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से विधायक चुने गए थे। नवंबर 2021 में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। 2017 में चुनावी हलफनामे के मुताबिक 118 करोड़ की संपत्ति। 2017 तक जमाली पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं था। अमीर विधायकों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर विनय शंकर तिवारी हैं। गोरखपुर के चिल्लूपार विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। 2017 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। 2017 में चुनावी हलफनामे के मुताबिक 68 करोड़ की दौलत उनके पास है। 2017 तक उन पर भी कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं था। धनबल में सक्षम विधायकों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं आगरा की बाह सीट से विधायक रानी पक्षालिका सिंह। रानी पक्षालिका सिंह यूपी की सबसे अमीर महिला विधायक हैं। 2017 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके पास 58 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। रानी पक्षालिका सिंह के परिवार के साथ कुल 132 हथियार भी हैं। अमीर विधायकों की लिस्ट में चौथे नंबर पर नंद गोपाल गुप्ता नंदी इलाहाबाद दक्षिण सीट से बीजेपी के विधायक हैं। 2017 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक नंद गोपाल गुप्ता नंदी के पास 58 करोड़ की दौलत थी। हालांकि 2007, 2012 और 2014 लोकसभा चुनाव के मुकाबले नंद गोपाल नंदी की संपत्ति अब घटी है। 2007 में नंदी के पास 115 करोड़ की संपत्ति थी। नंद गोपाल नंदी के खिलाफ 22 अलग अलग धाराओं में मुकदमे भी दर्ज हैं। अमीर विधायकों की लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं गोंडा के कर्नैलगंज सीट से बीजेपी विधायक अजय प्रताप सिंह। 2017 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक अजय प्रताप सिंह के पास 49 करोड़ की संपत्ति थी। 2017 के हलफनामे के मुताबिक 5 अलग अलग धाराओं में मुकदमा उनके खिलाफ है। ये सिर्फ चंद नाम हैं। यूपी में करोड़पति विधायकों की लिस्ट बहुत लंबी है। अपने करोड़पति जनप्रतिनिधियों की जानकारी के बाद अब आपको ये भी बता देते हैं कि इन करोड़पति जनप्रतिनिधियों को चुनने वाले आम आदमी और चुने हुए नेताओं में कितना फर्क है। आपको बता दें कि यूपी में आम आदमी की औसत सालाना आमदनी 94,495 रुपए है, जबकि यूपी में विधायकों की औसत सालाना आय 12,90,000 रुपए है। ये फर्क बताता है कि जनता की माली हालत क्या है और जनता के प्रतिनिधि नेताओं की माली हैसियत क्या है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।